गुड मॉर्निंग। ओम शांति। तो अभी बजे हैं सुबह के 3:15 और मैं उठ के ब्रश करके और माउथ वॉश करके आ चुका हूँ। तो अभी करने जा रहा हूँ मेडिटेशन, यानी कि योग। उस परमपिता परमात्मा शिव से योग लगाने। तो ये ब्रह्म मुहूर्त का समय है दोस्तों। इस समय परमात्मा से बात करना सीधा और सहज होता है, क्योंकि इस समय पूरा संसार सोया हुआ होता है। तो उससे बात करना सीधा और सहज हो जाता है। तो ऐसे समय में परमात्मा से योग लगाना सहज हो जाता है। इसीलिए इसको ब्रह्म मुहूर्त का समय कहा गया है। इसीलिए कहा जाता है कि इस समय जो भी काम करता है वो बहुत जल्दी सीख जाता है। चाहे आप स्टूडेंट लाइफ में लोग पढ़ते हैं, सुबह में पढ़ते हैं, कोई साइकिल चलाना होता तो सुबह में जाता है। तो जैसे सुबह में ट्रैफिक रोडों पे कम होता है, वैसे ही सेम इस संसार से उस संसार यानी कि परम धाम का जो रास्ता है वो सीधा और सहज हो जाता है, क्योंकि इस समय कोई परमात्मा को नहीं याद कर रहा है। मंदिरों में भी 5 बजे के बाद घंटे बजते हैं, भक्त लोग जगते हैं, फिर वो याद करना शुरू कर देता है, फिर और आत्माएं याद करती हैं। लेकिन योगी आत्माएं जो होती हैं वो 3:30 बजे से 4:45 बजे तक परमात्मा को याद करती हैं। उनका ये एक निर्धारित समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का। तो चलिए हम भी बाबा को याद करते हैं। तो सबसे पहले बाबा को बोलेंगे गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बाबा। ओम शांति। हैव ए नाइस डे। आज का दिन आपके हाथ में बाबा। आप जैसे चलाएंगे वैसे हम चलेंगे, क्योंकि हमने आज का दिन परमात्मा को सौंप दिया है। तो चलिए मेडिटेशन करते हैं, फिर मिलते हैं। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों अभी मैं नहा के आ गया हूँ और अभी बजे हैं सुबह के 5:15 और मैं नहा के आ गया हूँ। और पता इतना पानी ठंडा टंकी का भाई अभी से हो रखा है। सोचो नवंबर चल रहा है, अभी इतना ठंडा पानी है तो जनवरी में क्या होगा। और मैं तो ठंडे पानी से ही नहाता हूँ पूरा सीजन। और देखो बाहर आवाज़ें आने लगी हैं, मतलब जग गए हैं लोग, जग जाते हैं। मुझे लगा कि मैं ही जग जाता हूँ तो भाई पानी जनवरी में क्या होगा। पूरे पूरे सीजन में ठंडे पानी से नहाता हूँ। इस बार लग रहा है गर्म करके नहाना पड़ेगा मुझे। तो चलिए भाई अभी कुछ बनाना भी है तो देखता हूँ। ये तो अच्छा होता है कि मैं रात में ही सारा फिनिश करके सोता हूँ, किचन विचन पूरा साफ़ करके। हाँ तो अच्छा रहता है। झाड़ू पोछा रह जाता है तो झाड़ू पोछा कर दिया, उसके बाद नहाने गया था मैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बस अमृत वेले के बाद में तुरंत जाना पड़ता है नहाने। बट कभी कभी हो जाता है कि चलो झाड़ू पोछा कर लेता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्या बनाऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हालांकि मेरे पास सोया कटा हुआ रखा है। ये मैंने सोया काट के रख दिया था, फ्रिज से निकाल कर एक एप्पल निकाल के रख दिया, दूध निकाल के रख दिया। अब हम समझ में नहीं आ रहा सोया आलू की सब्ज़ी बनाएं या फिर इसकी तहड़ी बना लें। चलिए देखते हैं क्या करते हैं। फ़िलहाल तो पहले मैं चाय पीता हूँ बना के, फिर मिलता हूँ। ये चाय बनके रेडी हो चुकी है और ये रही मेरी चाय। देखो है चाय बन गई, इधर सोया आलू की सब्ज़ी पक रही है और इधर देखो मैंने आटा भी गूँथ के रख दिया है इसमें ढक के, ये देखिए है। और अभी मैं पीने जा रहा हूँ चाय।
तो ये रही मेरी गर्मा गर्म चाय नाश्ता, और ये है नमकीन चाय जो कि घर की बनी हुई, क्योंकि पता है आप लोगों को मैं बाहर का कुछ भी नहीं खाता हूँ, इसलिए। तो आइए आप लोग भी चाय पी लीजिए। दोस्तों मेरा खाना बनकर रेडी हो चुका है। ये रहे परांठे गरम गरम, और अभी भोग की थाली भी तैयार कर ली है। अब बाबा को भोग लगा देते हैं, यानी कि बाबा को भी खिला देते हैं, फिर करते हैं हम पैकिंग, और फिर फटाफट निकलते हैं स्कूल के लिए। मैं रेडी हो चुका हूँ स्कूल के लिए, और ये रहा मेरा आज का लुक। तो आज पहन के जा रहा हूँ मैं ट्रैक सूट, क्योंकि आज है स्पोर्ट डे। तो और मेरा खाना भी रेडी हो चुका है। ये देखिए मैंने टिफ़िन वगैरह लगा लिए अपने। ये देखो मेरा रहा आज का सब्जी, और इसमें पराठे, और चलिए भी इनको भी रख लेते हैं बैग में। दोस्तों मैं स्कूल से वापस आ चुका हूँ, और शक्ल देख रहे कैसी हो गई। तो 6 घंटे बाद आ गया। ओह, थक गया। पूरा दिन हो गया, कब गए थे कब आए, थक गए। तो फाइनली घर आ चुके हैं हम स्कूल से अपने, और अभी करेंगे चेंज, और चेंज करने के बाद में थोड़ा सा माउथ वॉश हैंड वॉश करेंगे, फिर उसके बाद में, क्योंकि अभी नहाना है नहीं, नहाएंगे फिर थोड़ी देर में नहाएंगे। अभी चल के आए तो थोड़ा रुक के नहाएंगे। तो चलिए फ्रेश हो लेते हैं, फिर कुछ खाते हैं क्योंकि भूख भी लगी है। तो आज पराठे वराठे खाए थे तो इतना भूख नहीं लगती। जिस दिन राइस वगैरह खाते उस दिन भूख लगती है, आज पराठे खा लिए थे तो भूख नहीं लगी है। मैं रेडी हो चुका हूँ योग के लिए, और आज है बाबा मिलन, तो परमात्मा मिलन। तो हम पूरी तरह से रेडी हैं और एक्साइटेड हैं बाबा से मिलने के लिए। तो अभी सूरज भाई का क्लास आएगा, फिर क्लास करेंगे, उसके बाद में फिर हम मुरली सुनेंगे बाबा की। तो अभी बज गए हैं 5 और क्लास आने वाला है। तो चलिए मैं क्लास करने जा रहा हूँ, फिर आपसे मिलूँगा 8 बजे के बाद। तो दोस्तों बाबा मिलन हो गया है। बाबा मिलन करके बहुत मज़ा आया, बहुत बहुत मज़ा आया। तो अभी बज गए हैं 8:30, बहुत हैप्पी हो गया, और बहुत सारी बातें बाबा ने बताई हैं जिनको फॉलो तो करते हैं बट उसको रियल में फॉलो नहीं करते हैं, और हमेशा बताते आए हैं। चलिए कोई बात नहीं, जब से कर रहे हैं, जब से जागे कहते हैं ना, तब से तभी सवेरा। तो आज से ही शुरू कर दीजिए, जो लोग नहीं कर रहे हैं वो बाबा की बातों को फॉलो आज से ही करना स्टार्ट करें। तो एक चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे कि बाबा ने कहा कि बच्चों को मतलब बच्चों पर बाबा को देखकर हंसी आती है। तो क्या हंसी आती है? कहा अपने को महावीर बताते हैं, महावीर बताते हैं, लेकिन महावीर होते हुए भी क्या है, पूंछ लगी है। बंदर का मिसाल दिया बाबा ने, पूंछ लगी, यानी कि मेरेपन की जो है वो पूंछ रह गई है। देह भान में रहते हैं तो उसको क्या करना है, जलाना है। और जब तक जलाएंगे नहीं तब तक क्या होगा, जो लंका है जलेगी नहीं, पूंछ में आग नहीं लगेगी तब तक लंका। तो मैंपन को बाबा ने कहा जलाना है। और योग तो हम करते हैं, लेकिन बाबा ने कहा उसको क्या करना है, ज्वालामुखी। जब तक ज्वालामुखी नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। तो ज्वालामुखी योग होना चाहिए। और मधुबन के 4 धाम, क्या भक्ति मार्ग वाले क्या करते हैं, 4 धाम कर लेते हैं तो अपने आप को बहुत महान आत्मा समझते हैं और अपने आप को प्राउड फील करते हैं। तो हम क्या, जब मधुबन आते हैं हम तो रियल में 4 धाम कर रहे हैं। वो 4 धाम जो है वो चैतन्य में देखा जाए तो वो उस हिसाब से नहीं है 4 धाम, लेकिन यहाँ पे तो स्वयं परमात्मा की कर्म भूमि, सोचो परमात्मा ब्रह्मा बाबा के तन में रह कर के कर्म की वो 4 धाम। तो हमें जब भी मधुबन आए तो हमें क्या करना है, 4 धाम की यात्रा करना है। पांडव वन जरूर आना है। तो पांडव वन के और 4 धामों की विशेषता जो बाबा ने बताई, और बाबा ने चाबियाँ दी कि बुद्धि में क्या लगा है, ताला लगा है, उसको कैसे खोलना है, कब कौन सी चाबी कहाँ पे यूज करनी है, बहुत कुछ बताया है। मैंने कुछ बातें लिखी भी है, नोट करी है। तो मैं
आगे की वीडियो में भी बताऊंगा आपको, लेकिन बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी महसूस हो रही है। और चलिए बने रहेंगे हमारे साथ। अभी तो भूख भी लग रही है थोड़ी सी, तो कुछ बनाते हैं। तो हल्का फुल्का कुछ बनाएंगे, खिचड़ी टाइप का, क्योंकि टाइम भी हो गया है। तो कब बनाऊंगा फिर कब खाऊंगा। मेरा रात्रि भोजन बनकर रेडी हो गया है और मैंने बाबा को भी खिला दिया। और अभी मैं अपने लिए भी ले आया हूँ भोजन। तो आप लोग भी आइए, भोजन ग्रहण करिए। और ये रहा मेरा आज का भोजन, सिंपल भोजन है आज। तो आज है मूंग की खिचड़ी, जो कि मुझे बेहद पसंद है। आप लोग भी आइए और भोजन करिए। मेरा रात्रि भोजन हो चुका है और अभी मैंने मुरली भी पढ़ ली है और चार्ट भरना बाकी है, तो अभी चार्ट भरेंगे। तो दोस्तों अभी हम लेंगे आप लोगों से अलविदा। मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। शुभ रात्रि यानी गुड नाइट। तो बाय बाय। और हाँ, अगर मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। और बने रहेंगे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, गुड नाइट।